ये तो एक चैलेंज मैजिक डाइटिशियन के लिए हमारी तरफ से है। 10 दिन में 3 किलो वजन घटाना है, क्या करना है? ब्रेकफास्ट में मेरा फेवरेट है। कपिल शर्मा ने ऐसा क्या किया है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसे वो ऐसे से ऐसे हो गए। कपिल शर्मा ने 21-21-21 रूल फॉलो किया था। तो जब हम ये करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट 21 डेज में, और अब अपने मिरर में अपना साइड इमेज देखेंगे, वाओ माय बेली इज लुकिंग फ्लैटर। उनके केस में हमने देखा फेस एकदम ऐसे, फेस फैट कैसे कम कर सकते हैं? सिर्फ एक अच्छी डाइट लेके आप एक ग्लोइंग हाइड्रेटिंग स्किन पा सकते हैं। आप ये स्मूदी 7 डेज ले लो, आई प्रॉमिस यू विल सी डिफरेंस इन योर स्किन। कुछ लोग लो कार्ब डाइट, कुछ लोग नो कार्ब डाइट पे जाते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे देखती हैं? मैं तो सुबह पराठा खा के आई हूँ। दिस इज एन एसेंशियल फैट जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। दिमाग कैसे चलेगा ज्यादा भूखे रहेंगे तो। बट आप वेट लॉस में पराठा अलाउ कर रही हैं? 100% यस। पिज्जा भी अलाउड है? पिज्जा भी अलाउड है, यस। गेहूं को लेकर भी आजकल ये कहा जाता है कि आप अगर वीट ज्यादा खा रहे हो वो फुलाएगी आपकी बॉडी को। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को स्टारवेशन पे डाल के वेट लॉस नहीं करवाती। ओजेम्पिक और मोजारो के अंदर GLP-1 हार्मोन है जो आपकी भूख को सप्रेस कर देता है। तो अगर मैं यही काम आपको डाइट से करवा दूं तो मैं आपका वेट क्यों नहीं कम होगा? बिल्कुल होगा। नहीं घटे तो इनको ढूंढिए। हम सब कुछ खाएंगे और तब भी हम पतले हो जाएंगे। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने फेवरेट स्टार जैसे दिखें, उसी की जैसे खूबसूरत दिखें, उन्हीं के जैसे फिट दिखें, उन्हीं के जैसे ग्लोइंग स्किन वाले दिखें। लेकिन इन सब के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं इस पर हम कभी नहीं जाते, या फिर हमें पता भी होता है तो हम सोचते हैं काश हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए। और अचानक जब हमें कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी दिखती है जिसने ऐसे वेट लॉस किया हो, पिछले सीजन में कपिल शर्मा को सबने एक अलग अवतार में देखा, और कपिल शर्मा का इस बार वाला सीजन उनकी जो कॉमेडी है उससे ज्यादा इस बात के लिए चर्चा में है कि वो इतने फिट कैसे हुए, फेस इतना पतला कैसे हो गया, चेहरे पर इतना ग्लो कैसे है, वो सारा मोटापा गया कहाँ। तो आज हम उस सीक्रेट को भी आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या वेट लॉस डाइट प्लान के जरिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका वजन तो घटे ही, आपके चेहरे का ग्लो भी आ जाए? ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? इस जवाब के लिए आज हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, जो कि इसी में स्पेशलाइज करती हैं, सिर्फ आपका वजन घटाने में नहीं, आपको डिजीज फ्री करके एक ग्लोइंग स्किन देने में। दावे तो बड़े बड़े हैं, ग्लोइंग स्किन देना संभव है अगर कोई अपनी सिर्फ डाइट प्लान को ऑल्टर करे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड डेफिनेटली बिल्कुल अगर आप अच्छी प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, अपनी डाइट में ऑल एसेंशियल इंक्लूड करते हैं, तो सिर्फ एक अच्छी डाइट लेके आप एक ग्लोइंग हाइड्रेटिंग स्किन पा सकते हैं। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है। नो। वाह, कपिल शर्मा ने ऐसा क्या किया है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसे वो ऐसे से ऐसे हो गए। कपिल शर्मा ने 21-21-21 रूल फॉलो किया था। वो बहुत अच्छा और बहुत सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंज है जो हम एक्चुअली प्रमोट करते हैं। फर्स्ट 21 डेज में हमने क्या करना है, हमें मूवमेंट रखनी है। जैसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा काम है बैठने का, तो हम बैठे रहते हैं। हाउसवाइफ्स हैं वो बैठी रहती है, बच्चे बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं क्योंकि सब पे अपना प्रेशर है। तो कपिल शर्मा ने क्या किया, 21 डेज में उन्होंने फर्स्ट 21 डेज सिर्फ मूवमेंट करी। कितनी? चलो, आई वुड लाइक टू नोट डाउन, मैं भी ट्राई करके देखना चाहती हूँ। ये ना डिपेंड करता है, जैसे कई लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, ठीक है, तो कम से कम उसमें क्या करना है, अगर आप दिन में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, आप हर मील के बाद 10 मिनट चलना शुरू कर दो। बच्चे हैं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम दिन में हर मील के बाद 10-15 मिनट वॉक कर लो। आप पार्क में जाके टहल लो, आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। तो ये एसेंशियल्स बस थोड़ा सा शुरू कर दो। मूवमेंट लाओ। मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 21 डेज में मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। जब मूवमेंट आप लाना शुरू करोगे तो आपको एक मेंटल किक मिलेगा कि अब मैंने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया है। इसीलिए हमने उनके रनिंग के बहुत वीडियोस देखे, कहीं भी जाते थे वेकेशंस पे भी तो रनिंग के शॉट्स बहुत। हाँ, तो उन्होंने फर्स्ट ऐसे शुरू किया कि सबसे पहले हमें शुरू करना है चलना। चलना फिरना, स्ट्रेचिंग करना, योगा करो, पार्क में जाके टहलो, चप्पल उतार के घास पे चलो। हमारे पास कितने केसेस आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, दीज आर वेरी स्मॉल वर्ड्स नाउ। पहले हमारे टाइम पे ये वर्ड्स इतने ज्यादा यूज नहीं होते थे। अब तो एक बच्चे को बोलो मुझे ना बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, आंटी आई एम वेरी डिप्रेस्ड, प्लीज हेल्प मी। द डिप्रेशन इज आंटी दिस पर्सन सेड मी दिस थिंग और इसने मुझे ऐसे बोल दिया इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूँ। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज पार्क जाओ,
फिजिकल एक्टिविटी करो, ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस थ्रू दैट, ओके। देन नेक्स्ट 21 डेज आपने क्या करना है, आप जो डाइट कर रहे हो आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करो और आप ना माइल्ड स्वॉप्स करो। जैसे अगर हम पराठा खाते हैं तो हम पराठे को तल के नहीं खाएं, आप उसको तवे से उतार के उसके ऊपर वाइट घी लगा लो, सॉरी वाइट मक्खन लगा लो या घी लगा लो, देसी घी। अगर आपको ब्रेड पकौड़ा खाने का मन है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो ब्रेड पकौड़े को तलो मत, आप नॉन स्टिक पैन पे बना लो या एयर फ्रायर पे बना लो। बड़ा वेट लॉस में पराठा अलाउ कर रही हैं? 100% यस, खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। पराठा खा सकते हैं? मैं वाह। सुबह खा के आई हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जी किक चाहिए होती है सुबह ब्रेकफास्ट में, Right. तो ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी हैवी, ठीक है, और न्यूट्रिशियस। तो ये आपने माइल्ड चेंजेस करने हैं, आपको गुड फैट ऐड करना है डाइट में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, या तो डाइट करनी है तो बिल्कुल भूखे रहेंगे, वरना आज तो हमारा चीट डे है और हम सब कुछ खा लेंगे एक दिन में। तो नहीं, वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पोर्शन साइज। अगर आप 4 पीस पिज्जा के खाते हैं तो आप 2 पीस पिज्जा के खा लो। पिज्जा भी अलाउड है? पिज्जा भी अलाउड है, यस। उस केस में हम थिन क्रस्ट पिज्जा खा लेंगे, मैदे वाला थिक बेस की बजाय आप थिन क्रस्ट पिज्जा खा लो। जैसे कई लोगों को रात को दूध पी के ही नींद आती है कि हमने रात को दूध पीना है और तभी हमें नींद आएगी। आप दूध को 2 घंटा पहले पी लो। तो ये वाले जो माइल्ड स्वॉप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट 21 डेज में, और आप अपने मिरर में अपना साइड इमेज देखेंगे, वाओ माय बेली इज लुकिंग फ्लैटर, है ना। सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस। 100%। फर्स्ट 21 डेज मूवमेंट, सेकेंड 21 डेज में स्वॉप, ठीक है। थर्ड 21 डेज का जो थर्ड फेज होगा उसके अंदर क्या करना है, हमारे सबके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स, जो अच्छी नहीं होती। जो लगता है ये हम हैबिट्स कर रहे हैं पर इससे हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, राइट। आई हैव पीपल हु ड्रिंक पेप्सी और एनी कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, और एनी फिज ड्रिंक्स एवरी डे, ओके। इट्स नॉट पर्टिकुलरली एनी ब्रांड, बट इट इज लाइक कि हमें रोज कुछ पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है। तो एक तो उसको उस पर कंट्रोल करना है क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं। आप जब भी कुछ लेना शुरू करें, आपको यू हैव टू थिंक कि ये जो चीज मेरे मुंह में जा रही है, माई स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन, राइट। तो मुझे इससे फायदा नहीं हो रहा ना, तो मुझे ये नहीं लेना, राइट। उसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग, वेप्स। सो देन उस सेकेंड जो थर्ड फेज होगा उसके अंदर हम उनको हटाते हैं। तो जब आपके 63 डेज की जर्नी कंप्लीट होगी, यू विल सी अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डाइटिंग नहीं है, बहुत रिगरस डाइटिंग नहीं है कि ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो, कुछ नहीं है। उसके बाद भी फर्क आ जाएगा। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस है विच आई थिंक एवरीवन एंड एनीवन कैन डू। पर आई गेस फिर उसके बाद ही कंटिन्यू भी करना है। हाँ हाँ, ओके। कपिल शर्मा का ही केस अगर मैं फिर से आपसे पूछूं, उनके केस में हमने देखा फेस एकदम ऐसे, तो ये फेस का फैट जो है कई लोगों का तो बड़ा मुश्किल से जाता है। मैं अगर डाइटिंग करूँ तो लास्ट में जाएगा। फेस फैट कैसे कम कर सकते हैं? फेस फैट भी ना डिपेंड करता है। जैसे कई लोगों के अंदर जेनेटिक होता है कि कई लोगों का जेनेटिकली फेस फैट ज्यादा है, कई लोगों को वाटर रिटेंशन एडिमा की बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, प्रोसेस पैक्ड फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं जिससे आपकी बॉडी में नमक का इंटेक बहुत हाई हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, एक क्वेश्चन जो बहुत क्लाइंट्स मेरे पास लेके आते हैं कि मैम हमें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, जैसे फेस फैट कैन बी बिकॉज ऑफ हाई वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, तो हमें पानी कम पीना चाहिए। नो, जितना आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है, जितना आपको एडिमा हो रहा है, उतना आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना आप अपने फैट को फ्लश ऑफ कर पाएंगे। और जो एक कॉन्सेप्ट है स्पॉट रिडक्शन का, ओके, दिस इज नॉट देयर। जब आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट कम होगा तो ऑटोमेटिकली फेस फैट, बेली फैट, हैंड फैट, थाई फैट, जिसका जहाँ जहाँ पर भी फैट है वो कम होगा। बट येस, इन्फ्लेमेशंस और जो कई बार फैट डिपोजिशंस होते हैं कई लोगों में, कहीं एरियाज होते हैं जो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम डाइट से कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा फेवरेट है, हमारे पास एक वाटर रिटेंशन पाउडर है जिसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स एंड जड़ी बूटियाँ हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। और सपोज आपका कल एक पॉडकास्ट है और आपको लग रहा है कि आई वांट टू लुक लीन और मेरा फेस पे फैट नहीं आना चाहिए, जैसे हमारे पास लोग आते हैं और स्पेशली बोलते हैं, तो उस केस में नमक कम कर दो एक दिन पहले, अच्छा वाटर रिटेंशन पाउडर ले लो, ठीक है। और मोरिंगा बहुत अच्छा काम करता है इसके अंदर, और साथ में आप नींबू पानी ले सकते हो। और अल्कोहल का कंजम्पशन 1-2 दिन पहले कम कर दो जब आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट डे इवेंट है। ये सब चीजें वाटर रिटेंशन करती हैं 100%। ओके।
नमक के बारे में तो आपने बता ही दिया, तो इंस्टेंटली मैं आपसे शुगर के बारे में भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि भारत एक चीनी प्रधान देश है, राइट। उत्सव प्रधान देश है, और हर उत्सव में मिठाई आती ही आती है। स्वीट टूथ के साथ शायद भारतीय पैदा होते हैं, तो क्या पूरी तरह से शुगर जिंदगी से हटा देनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ना हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, हम इमोशंस के साथ फूड को लिंक करते हैं। हम बहुत खुश हैं तो हमें कुछ चाहिए खाने को, मीठा ले आओ। हम उदास हैं, श्राद्ध हो रहा है घर में या कुछ पूजा हो रहा है, हर चीज में हम एसोसिएट करते हैं मीठा से। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हम ओमिट नहीं करें। जैसे अगर हम अभी तक पूरे दिन में 2 या 3 चम्मच चीनी लेते हैं, जिसके अंदर चाय, कॉफी, XYZ सब ऐड होता है, तो आप उसको स्वॉप करके आप उसको 1 चम्मच फिर आधा चम्मच पे ले आओ, और फिर आस्ते आस्ते करके इफ यू कैन रिड्यूस इट वेल एंड गुड। और फिर अगर आपको मिठाई खाने का मन कर रहा है तो आप व्हाइट स्पॉन्जी रसगुल्ले खा सकते हो। उसको आप निचोड़ के पानी में डाल के उसको डबल स्क्वीज करके खा लो। आप लड्डू बना सकते हो, जैसे अब सर्दियाँ भी आने वाली है, और मेरा फेवरेट तो खजूर के लड्डू है ऑलवेज। वो हमारे पेज पे भी है, बहुत अच्छी रेसिपी होती है। सारे जितने भी घर में आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, पिस्ताज और मखानाज, इन सबको ड्राई रोस्ट करके साथ में खजूर के साथ बाइंड करके एक अच्छे से लड्डू बना के अब रोज के 1 या 2 लड्डू खा लो, तो आपकी मीठे की क्रेविंग भी किल हो जाएगी। जागरी ले सकते हो, दैट्स आयरन रिच, और इससे मोटापा नहीं बढ़ेगा। पोर्शन साइज कंट्रोल करना पड़ता है, कितना खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट। 100%। ओके। बहुत सारे लोग, सिंस हम वेट लॉस पर आ ही गए हैं, और बहुत सारे लोग अपनी थाली में ये देखते हैं कि हमें कार्ब्स हटा देने हैं, क्योंकि कार्ब्स तो जो है वो मोटापा लेकर ही आएंगे। तो कुछ लोग लो कार्ब डाइट, कुछ लोग नो कार्ब डाइट पे जाते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे देखती हैं? मैं तो सुबह पराठा खा के आई हूँ क्योंकि उसके बिना मुझे किक नहीं मिलती है। आपने मुझे बोला था 12 बजे पहुंचने के लिए, मुझे उसके लिए किक चाहिए थी। मैं पराठा और दही खा के आई हूँ। तो दिस इज एन एसेंशियल फैट जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ फैट होते हैं जो बैड फैट होते हैं, जैसे मैदा नहीं खाना चाहिए, वो आप अवॉइड कर सकते हो। बट गुड फैट्स होते हैं जैसे किनोआज है, राइस है, मिलेट्स है। मोदी जी हैज ऑलरेडी प्रमोटेड मिलेट्स। India has been the millet year, right? So in that case ये तो गुड फैट है, ये आपकी बॉडी को चलने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपके ब्रेन को शार्पन करने में हेल्प करता है। तो व्हाई नॉट, यू हैव टू ईट दीज एसेंशियल फैट्स। तो फिर गेहूं को लेकर भी आजकल ये कहा जाता है कि आप अगर व्हीट ज्यादा खा रहे हो वो फुलाएगी आपकी बॉडी को, इसलिए आपको गेहूं भी एलिमिनेट कर देनी है। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? गेहूं सिर्फ उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो। अच्छा, अगर हम ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं है तो हमने गेहूं क्यों अवॉइड करना है? वजन नहीं बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। सपोज आप और मैं डाइट कर रहे हैं, ठीक है, और हम दोनों का एक फोकस है कि हमने 55 kg पहुंचना है। अब उस केस में आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट नहीं हो और मैं ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ, तो आप तो नॉर्मल रोटी खा के भी वेट लॉस कर लोगे, और मैं भी रोटी खाऊंगी पर मैं ग्लूटेन फ्री फ्लावर ऐड कर दूंगी। ग्लूटेन फ्री मैगी आ चुकी है मार्केट में, हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट, क्लीन एंड गुड प्रोडक्ट, वी हैव मिलेट पोहा, मिलेट मैगी, मिलेट दलियाज आर देयर, तो हम वो ऐड करके वेट लॉस कर लेंगे। बट स्टारवेशन करना और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना, ये मिथ है, ये बिग मिथ इन कैपिटल्स। ओके, आई एम अ वेरी बिग फूडी। खाकर वजन घटाने का अगर आप रास्ता बता देना तो हमारे व्यूअर्स तो खुश हो जाएंगे। डेफिनेटली। अब जैसे आपको समोसा खाने का मन है, तो हम कहाँ मना करेंगे कि आपको समोसा मत खाओ। आप उसको नॉन स्टिक पैन पे बनवा लो ना, बेक कर लो, एयर फ्रायर है उस पे बेक कर लो। व्हीट मोमोज, हम लोगों का मन किया कि चलो कोई ना लो कैलोरी रेसिपी बनाते हैं हम पेज पे आज अपने लिए, ठीक है। तो हमने कहा चलो आज ना मोमोज बना के देखते हैं। तो हमने होल व्हीट फ्लावर में इतने अच्छे मोमोज बने घर पर मजा आ गया खा के। आटे के मोमोज, व्हीट, मजा आ गया खा के। मतलब होता नहीं कि रोज एक ही तरह का खाना खा रहे हो, बोर हो गए, उसके अंदर खूब सारी सब्जियां भरी और आटे के मोमोज इतने अच्छे बन गए। मोमोज, पिज्जा, समोसा, पराठा, मुझे लग रहा है वेट लॉस होगा भी या नहीं होगा इसके बाद। तो इतनी सारी चीजें खाने का मन कर रहा है। इसी को हम लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं। क्योंकि हमने वेट लॉस की जर्नी को, वी डोंट हैव टू टेक इट, ओ माय गॉड आई एम ऑन डाइट, नो, इट्स नॉट डाइट, इट इज जस्ट अ लाइफस्टाइल चेंज। हम सब कुछ खाएंगे और तब भी हम पतले हो जाएंगे। वाह, यस। अच्छा, सब कुछ खाएंगे में आपने जैसे कहा कि व्हीट मोमोज आपने ट्राई किए, वो बनाए,
बहुत लोग जब डाइट पे जाते हैं तो वो यही देखते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी देर में क्या चीजें हैं जो खा लें और फिर भी हमारा वजन घट जाए। तो ये जो थोड़ी थोड़ी देर में खाने का कॉन्सेप्ट है, ये कैसा है? आपने वो सुना होगा ना, ओजेम्पिक और मोंजारो के इंजेक्शंस जो लग रहे हैं। आई एम फ्लडेड विद दीज क्वेरीज। एवरी सेकंड पर्सन कॉल्स मी कि गीतिका मैम आप बताओ इंजेक्शन लगवा लें जाके, और वो सब मेरे से डांट खाते हैं। ऐसे तुमने इंजेक्शन लगवाना ना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाती हूँ। हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, ना हम इंजेक्शन प्रमोट करते हैं। हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो GLP-1 हार्मोन को हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करने में। जो यही काम ओजेम्पिक और मोंजारो करता है। हाँ, यही वो क्या करता है, ओजेम्पिक और मोंजारो के अंदर GLP-1 हार्मोन है जो आपकी भूख को सप्रेस कर देता है। तो अगर मैं यही काम आपको डाइट से करवा दूं तो खाकर भूख को सप्रेस करें? यस, देयर आर फूड्स, ऐसे फूड्स हैं जो GLP-1 हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। खाने में GLP-1 हार्मोन नहीं होता, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ठीक है। पर ऐसे कोई फूड्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको सेशिएट करने में और आपकी भूख को फुलनेस की फीलिंग देने में। और लाइटर नोट ऐसा खाना बनाओ जो सामने वाला खाना ना चाहे, भूख मर जाएगी उसकी। सच में ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी हमारे पास इंस्टाग्राम पे डालने के लिए 50 और स्टोरीज है बिफोर एंड आफ्टर की जो हम डाल सकते हैं। अच्छा। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को स्टारवेशन पे डाल के वेट लॉस नहीं करवाती। 1 महीने में मैक्सिमम कितना वजन घटाया होगा? हमारे 10 किलो तक वेट लॉस हुआ है 1 महीने में? यस। ओके। और सिर्फ डाइट से। वही जो मैं बोल रही थी ना, GLP-1 मैं आपको दे सकती हूँ, तो GLP-1 मैं कैसे दे सकती हूँ? जैसे पालक है, हाँ, ठीक है, उसके बाद हम लेग्यूम्स की बात करें, सपोज आपको चिकपी खाने का मन है, ठीक है, व्हाइट चना खाने का मन है, तो आप क्या करो, व्हाइट चना लो, उसके साथ आप अंडा लो या एवोकाडो लो, साथ में आप बार्ले का दलिया ले लो या किनुआ ले लो। आप एक अच्छा सा ऐसा प्लेटर बनाओ ना, आई प्रॉमिस यू, आप एक प्लेटर खाओगे, आप बोलोगे गीतिका पेट भर गया। ओके। जौ के दलिया में, किनुआ में, ब्राउन राइस में, मिलेट्स, दे आर वेरी गुड। अगर हम हर्ब्स की बात करें तो मोरिंगा इज सुपर फूड एंड आई लव इट। बट डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली से कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो मैं बात कर रही हूँ वो आपको ऑर्गेनिक होना है, दे हैव टू बी ऑर्गेनिक। स्पिरुलिना इज माई फेवरेट। अश्वगंधा, आई एम इन लव विद इट। इसको खाने में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? अश्वगंधा की टैबलेट्स हैं मार्केट में, हमारे पास भी हैं। हम रोज रात को आई मेक श्योर दैट आई टेक 2 अश्वगंधा टैबलेट्स एंड स्लीप। क्या करता है अश्वगंधा? अश्वगंधा ना आपके कॉर्टिसोल को शांत करता है। जब हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारा कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल होगा, सबसे पहले हमें नींद अच्छी आएगी। जब आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए रेजुविनेटेड होगी फिजिकली और मेंटली, ठीक है। और जब हमारा ट्रिगर ज्यादा होगा तो आपका जो गट है, हमने गट इन्फ्लेमेशन कितना सुना है, गट इन्फ्लेमेशन हो रही है, पता नहीं होता गट इन्फ्लेमेशन क्या है, पर गट इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो आज मैं वो भी बताती हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, ये माइंड जो ट्रिगर होता है वो एंजाइटी, स्ट्रेस यहाँ तक पहुंचकर एक वीगस नर्व से आपके गट को, ये आपका गट है, ठीक है, तो आपके गट को इन्फ्लेम कर देता है। तो यहाँ सूजन आ जाती है ना। और सूजन भी आ जाएगी कभी। सूजन के फॉर्म में क्या होगा, पेट गड़बड़ हो गया। लोगों को ना सूजन भी नहीं समझ आती है कि उनको लगता है कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, जिससे वो गट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यस, हाँ, कि कुछ हो रहा है मैम, पता नहीं पेट में क्या हो रहा है, पेट ना फूल रहा है, मोटे हो रहे हैं हम। अब वो मोटे नहीं हो रहे होते, दैट्स इन्फ्लेमेशन व्हिच इज हैपनिंग एंड इट इज बिकॉज द कॉर्टिसोल इज हाई। तो व्हेन वी टेक अश्वगंधा, हम रात को जब अश्वगंधा लेते हैं तो उससे आपका कॉर्टिसोल रिड्यूस होगा। कॉर्टिसोल आपकी गट की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। जब गट की इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी तो आपकी ब्लोटिंग कम होगी, आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्सेस होंगे ही नहीं। ओके। और कोई भी सेफली अश्वगंधा ले सकता है? अश्वगंधा इज अ हर्ब, कोई भी ले सकता है। अगेन द ब्रांड, प्लीज सी द ब्रांड व्हाट यू आर टेकिंग। हाँ, ट्रस्टेड जगह से लीजिए। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में बहुत मिलावट भी है, तो नो ऑफेंस अगेंस्ट एनीबडी प्लीज, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट हाँ, सजेशन इज कि आप कोई भी ब्रांड लीजिए, उसको चूज कर, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको चेक करनी चाहिए। खासतौर पर अगर आप हर्ब्स पर जाते हैं, आयुर्वेद को लेकर वैसे भी एक पेंडोरा बॉक्स है आयुर्वेद, जहां पर बहुत तरह के क्लेम्स किए जाते हैं। तो इसलिए ट्रस्टेड, क्रेडिबल, वेल रिसर्च ब्रांड से चीजें लेकर फिर आप उसको अपनाएं, वो भी डॉक्टर की, एक्सपर्ट्स की सलाह से अपनाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जैसे डॉक्टर गीतिका आपने अश्वगंधा बताया कि वो कॉर्टिसोल को भी रिड्यूस करता है, नींद भी ठीक आती है। नींद का भी वेट लॉस से कुछ लेना देना है? बहुत बड़ा। अच्छा। मुझे आपके पास आज आना था, आई वॉन्टेड अ स्लिम फेस, हम्म। तो मैं रात को जल्दी सो गई थी। अच्छा, तो हाँ अगर जी। आप भरपूर नींद लें तो फिर आपका फेस भी स्लिम दिखेगा? डेफिनेटली। अगर आपका कॉर्टिसोल हाई होगा, आपका गट इन्फ्लेमेशन हाई होगा, आप नमक ज्यादा लेंगे, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेंगे, पैक्ड फूड ज्यादा लेंगे, ये तो रीजंस हैं ही। पानी कम लेंगे, उससे भी ब्लोटिंग होता है फेस पे। अगर आप सोएंगे नहीं तब भी आपके चेहरे पे पफिनेस आ जाएगी। ओके। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है। तो क्या जैसे आपने ये चीजें बताई, कुछ ऐसे खाने होते हैं, फूड आइटम्स जो आपकी स्किन को डल दिखाएंगे या फिर पफ्ड दिखाएंगे, उनसे बचा जा सकता है? हाँ, जैसे हम अगर रिफाइंड फूड्स ले लेंगे, पैक्ड फूड्स ले लेंगे, या ओमेगा 6 रिच फूड्स लेंगे, ओमेगा 6 जैसे होता है चिप्स वगैरह के अंदर, ये आपको और नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर हम एक्सेस शुगर लेते हैं तो शुगर क्या करता है, वो आपके कोलेजन को ब्रेक करता है। जैसे मेरे पास बहुत क्वायरीज होती है, मैम कोलेजन सप्लीमेंट खिला दो, एंड मेरे को नहीं खिलाना, तुम्हें कोलेजन सप्लीमेंट, मैं ऑलरेडी 44 की हूँ, मैंने आज तक कभी कोलेजन सप्लीमेंट नहीं खाया। How come your skin is so fresh and tight? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डाइट, it's only diet. अच्छा। I have not tried any supplements on in my body. I don't believe in collagen supplements. ना मुझे अभी तक लगता है जरूरत है। तो हम नेचुरल कोलेजन खाते हैं ना, हम नेचुरली डाइट के थ्रू अच्छा करते हैं अपनी स्किन को। तो अगर हम ग्लोइंग स्किन की बात करें तो मेरी फेवरेट स्मूदी है, मोरिंगा लेना है और थोड़ा सा पालक ले लो, क्यूकम्बर ले लो, ठीक है, और नारियल पानी डाल दो, थोड़ा सा 1 चम्मच आप फ्लैक्स सीड जरूर डालो, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स के अंदर होता है ओमेगा 3। नींबू निचोड़ दो, और अगर आप नारियल पानी डाल सकते हो, आप ये स्मूदी 7 डेज ले लो, आई प्रॉमिस यू, यू विल सी डिफरेंस इन योर स्किन, यू विल सी अ नाइस ग्लोइंग स्किन इन जस्ट 7 days. But yes, do continue it because we want to look glowing always. So if I have a party next week, 7 दिन बाद पार्टी है, और मुझे इंस्टेंटली स्किन ग्लो भी लाना है और फेस को पतला भी दिखाना है, यही स्मूदी ट्राई करनी है, और भी कोई सीक्रेट आपके पास है? इसके अलावा सेकंड इज माय वाटर रिटेंशन पाउडर, वो जरूर ऐड करो डाइट में। और एक और स्मूदी बताती हूँ जो आपको पफी फेस के लिए बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपने ये बोला था ना पफी, अगर आपको लग रहा है कि आपका चेहरा बहुत फूला हुआ है तो आप ये वाली स्मूदी ले सकते हो 7 दिन, और 7 दिन एक मील की जगह इसको रिप्लेस करके देखना। इसके अंदर आपको क्या करना है, बनाना डालना है, पालक डालना है, नारियल पानी डालना है, और थोड़ा सा बेशक पाइनएप्पल डाल दो, और इसको ब्लेंड कर दो, एंड इन 1 week you'll see the bloating is settled. अरे वाह। Yes. And it includes banana? Yes. But yes, it has to be replaced with a meal then. अच्छा, एक टाइम का खाना स्किप करके स्मूदी। स्मूदी बहुत फिलिंग स्मूदी होती है। आप कितनी सिंस ये सवाल इसलिए आया मेरे मन में, आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स ओमैड डाइट 1 meal a day या फिर 2 meals a day की बात कर रहे हैं, कितनी मील्स आप अपने लिए लेती हैं और कितनी आप सजेस्ट करेंगे कि ले सकते हैं? ये जो मील्स होती है ना, जैसे हम ओमैड डाइट की बात करते हैं, ठीक है, और या 2 meal डाइट की बात करते हैं, ये ना वेरी करता है लाइफस्टाइल पे। जैसे कल मेरे पास एक लॉयर आई, शी इज अ हाई नॉच लॉयर, एंड शी सेड कि मैम मुझे ना जल्दी वेट लॉस करना है, आप प्लीज मुझे ओमैड पे डाल दो। मैंने उसका पूरा स्केड्यूल पूछा, मैंने कहा आप ओमैड डाइट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ओमैड डाइट भी एक स्केड्यूल होता है। तो हम जब भी डाइट प्लान देते हैं, हम पहले पूरा एनालिसिस करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना बॉडी के अंदर आपका कितना स्ट्रेंथ है, आप कितना डाइट प्लान ऑलरेडी कर चुके हो, और उसके बाद द डाइट इज सजेस्टेड। तो ओमैड इज नॉट फॉर एवरीवन, okay, it is like, yes, celebs are doing it and very few category of people are doing it. I don't do OMAD myself, क्योंकि हमें बहुत लंबे आवर्स हैं वर्किंग के, और काम करना है, चलना फिरना है, we are up and about, और दिमाग कैसे चलेगा ज्यादा भूखे रहेंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमैड कौन कर सकता है? ओमैड जिन लोगों को, जैसे उस केस में हम जूसेस पिला सकते हैं बहुत ज्यादा, ग्रीन टीज पीते हैं, माचा टी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि ओके आई एम इन माई ऑफिस, या मेरे पास ऐसी फैसिलिटी है कि मैं कभी भी कुछ भी पी लूंगी, सूप्स पी सकती हूँ, सो देन यू कैन गो फॉर ओमैड डाइट। अच्छा, जिनका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक नहीं है, जो लोग हमेशा रोड पे रहते हैं, भागते, नॉट फॉर स्टूडेंट्स प्लीज, स्टूडेंट्स डोंट ट्राई इट। मतलब मेरे पास एक बच्चा आया है, आंटी पता है आपको, मैंने ना
बनाना खाना शुरू कर दिया और मैंगो खाना शुरू कर दिया क्योंकि आपने मम्मा को डाइट में लिख के दिया था। एंड दैट फीमेल वाज लाइक, गीतिका आपको पता है ये कभी बनाना और मैंगो नहीं खाती थी कि मैं इससे मोटी हो जाऊंगी। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों को जो हम बोलते हैं। राइट, मैं भी यही मानती हूँ। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि केला खाए और आम खाए तो मोटे हो गए। नहीं, ना केला खाने मैंगो खाने से ना मोटे होते हैं और ना उनसे डायबिटीज होती है। प्लीज, डिपेंडिंग कि आप कितना खा रहे हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। ओके, इसीलिए आई गेस डॉक्टर गीतिका हम देखते हैं कि बहुत सारे डाइट प्लान्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। मेडिटेरेनियन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डैश डाइट, जीएम डाइट, कीटो डाइट, सब पर सब काम तो नहीं करती, या करती होती तो लोग निकालते एक फ्लायर और डाइट प्लान। राइट, नहीं, सबकी बॉडी ना इंडिविजुअलिस्टिक बॉडी है, तो आपको जो सूट करेगा वो जरूरी नहीं है कि मुझे वो सूट करेगा। बट हाँ, इन जनरल एक इंसान को हाई प्रोटीन डाइट रखनी चाहिए, थोड़ा प्रोटीन हाई रखिए। इट इज नॉट वेरी हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन्स खाने चाहिए, गुड कार्ब्स खाने चाहिए, हेल्दी फैट जरूर ऐड करने चाहिए डाइट में, हाइड्रेशन लेवल हाई रखना चाहिए, प्रॉपर स्लीप रखनी चाहिए, मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट योर डे विद डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि अभी क्या होता है, हम उठे और हमने काम पे जाना है, या बच्चे उठे और उनको स्कूल जाना है। जैसे मैं स्कूल्स में सेशंस देने जाती हूँ या कॉर्पोरेट्स में सेशन देने जाती हूँ, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम हमें सुबह उठ के भागना पड़ता है, तो हम सुबह उठ के चाय या कॉफी पीते हैं। तो आप सुबह उठते चाय या कॉफी पियेंगे तो आपका जो गट है वो और ज्यादा इन्फ्लेम हो जाएगा। तो सुबह उठ के चाय कॉफी नहीं पीनी? नहीं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग चाय कॉफी आपको नहीं पीनी। बेड टी को क्रॉस लगा दे। बिल्कुल, उसको हम पियेंगे मे बी आफ्टर 15-20 मिनट्स और हाफ एन आवर। पर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना डिटॉक्स करो। कैसे? हाँ, डिटॉक्स किट नहीं लेनी है जो मार्केट में आर्टिफिशियल किट्स हैं। माय गॉड, प्लीज जस्ट डिटॉक्स योर बॉडी, मे बी विद नींबू पानी, मेथी पानी, साबुत धनिया का पानी, ACV एप्पल साइडर विनेगर, फाइबर वाला जो होता है, मदर टिंचर वाला, इन ल्यूकवार्म वाटर। आप गुनगुने पानी में सिनेमन दालचीनी डाल के ले सकते हैं। जैसे कई लोगों को जोड़ों की दर्द होती है, जॉइंट पेन्स है, वो लोग हल्दी वाला गर्म पानी ले सकते हैं। तो वो डिफरेंट कंकॉक्शंस होते हैं, वी हैव 10 to 15 कंकॉक्शंस, वो डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट होते हैं। तो आप अपनी बॉडी को समझ के उसमें से कोई भी कंकॉक्शन पिक कर सकते हैं। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सुबह उठ के अपने आप को जो हम किक देने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल कैफीन किक थ्रू चाय एंड कॉफी, दैट इज अ बिग नो। और उसके साथ जो हम कुकीज या बिस्किट खाते हैं और उसके अंदर हम जो चीनी डालते हैं, नो प्लीज। अगर आपको लेना है तो आप कोशिश करिए कि जितनी आप चीनी लेते हैं उसकी आधी कर दीजिए, या चीनी मत लीजिए, और साथ में उसके साथ आप मखाना खा लीजिए, या सोक्ड आलमंड्स, सोक्ड वॉलनट्स खा लो, ऐसे कुछ गुड फैट खा लो इसके साथ, ताकि आपका जो व्हाट हैपेंस है, जब हम व्हाइट शुगर ज्यादा लेते हैं तो हमारा एनर्जी एकदम से बढ़ गया, और उतनी जल्दी हमारा एनर्जी क्रैश हो जाता है। फिर जब हम ऑफिस फिर पहुंचते हैं, फिर से ले आ चाय, क्योंकि एनर्जी क्रैश हो गया। यही होता है ना। तो उस केस में क्योंकि हमने अपनी बॉडी को आर्टिफिशियल किक दिया था, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपने बहुत सारे डिटॉक्स वाटर बताए, कैसे चूज करेगा कोई कि किसको क्या सूट कर रहा है? जैसे डायबिटीज वाले हैं उनको मेथी वाटर लेना चाहिए। थायराइड के पेशेंट्स को हम साबुत धनिया का वाटर देते हैं, साबुत धनिया साबुत जीरा का वाटर ले सकते हैं। PCOS के केसेस के अंदर भी जीरा धनिया सौंफ का वाटर ले सकते हैं। अगर आपको गट इन्फ्लेमेशन है तो आप सौंफ और अजवाइन का पानी पी सकते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ा होता है, जैसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जब बॉडी पूरी कोरी है और फेस पे पिगमेंटेशन है, मतलब ब्लैक स्पॉट्स हैं, या पूरे हाथ पे सेरोसिस हैं, ठीक है, पूरे धब्बे 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 बने हुए हैं, मतलब बॉडी बिल्कुल साफ है, दे शो मी दैट सी वी आर सो फेयर फ्रॉम इनसाइड, पर चेहरा पिगमेंटेड और इतना बड़े काला बैंड बना हुआ है नेक पे, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हम उनका HbA1c चेक करवाते हैं, अपनी 3 महीने की शुगर चेक करवाओ सबसे पहले। तो हमें पता चल गया कि बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो हम डाइट तो कंट्रोल करवाते ही हैं, हम ऐसे फूड्स देते हैं जो आपकी बॉडी में इंसुलिन को कंट्रोल करेगा, जिससे बॉडी में फैट लॉस होगा, और साथ में हम उस केस में सिनेमन वाटर ऐड कर सकते हैं, दालचीनी का पानी गुनगुना पानी में, और साथ में आप नींबू निचोड़ के ले लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं जिनको एसिडिटी है वो क्या ले सकते हैं? सौंफ वाटर इज गुड। ओके, हाँ, और खाने के बाद आप मिश्री और सौंफ को आप डिब्बी में अपने पास रखिए और आप वो ले लीजिए। ये तो मीठा आ गया।
थोड़ा सा कोई बात नहीं। थोड़ा सा चलता है। हाँ, ठंडा दूध भी बहुत फायदा होता है, जैसे Okay. इतना दूध इतना पानी लगा के ले सकते हैं। और सौंफ का वाटर, इन्फ्यूजन वाटर्स मेरे फेवरेट है। ओके। आई लव इन्फ्यूजन वाटर्स। तो सौंफ का पानी अगर आप पीते रहेंगे दिन भर में। बट एक और चीज़ हो रही है, हम ना बहुत ज़्यादा फूड इंटॉलरेंस टेस्ट भी करवाते हैं अपने क्लाइंट्स के। तो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। अब मैंने आई नॉर्मली कीप अ बेली फ्लैट। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बेली पतला लगे, ठीक है। पैसे कभी कभी निकल जाते हैं, फ्लोटिंग तो सबको ही हो जाती तो है। नहीं लग रहा है। तो उस केस में क्या होता था, मेरा जो बेली था वो ब्लोट हो जाता था जैसे ही मैं अपना लंच करती थी। तो आई यूज टू वंडर, मैं इतनी अच्छी डाइटिशियन हूँ, मैं सबको पतला कर देती हूँ, सबको रिजल्ट्स दे देती हूँ, मेरा बेली क्यों ब्लोट हो गया। एंड देन आई गॉट माई फूड इंटॉलरेंस टेस्ट एंड विद माई शॉक आई वॉज इनटॉलरेंट टू कर्ड। अच्छा। मैं दूध पी सकती हूँ, मैं दही नहीं खा सकती। तो मेरा इंटॉलरेंस निकला था दही से। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि फूड इंटॉलरेंस टेस्ट क्यों करवाना है। जैसे मेरे पास एक मीडिया की पर्सन शी केम, उनका भी हमने इंटरव्यू डाला हुआ है हमारे पेज पे। उनके चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती थी एक साइड पे। आप सोचिए कि डॉक्टर्स ने उनको इतना डरा दिया, वो MRIs करवा रही हैं, ब्रेन स्कैनिंग करवा रही हैं, ब्रेन की दवाइयाँ खा रही हैं, और तब भी उनका चेहरे का सूजन नहीं जा रहा था। इन बालों से शी हैड टू हाइड हर फेस। तो तब हमने उनका फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करवाया, तो उसमें आया शी वाज इंटॉलरेंट टू सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स। जो खा रही होंगी। हाँ, क्योंकि गुड फैट है। हम लोगों को तो लगता है ना दही खाना अच्छा है, सीड्स खाना अच्छा है। तो दैट इज व्हाई इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यस। ओके, डिटॉक्स की हम बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है डिटॉक्स टी ले ली, डिटॉक्स हो गया, ब्लैक कॉफी ले ली, डिटॉक्स हो गया, जूस ले लिया कोई, डिटॉक्स हो गया। ये करते हैं डिटॉक्स? करते हैं डिटॉक्स, बट हाँ विद डाइट, प्रॉपर डाइट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, बट आपने पहली चीज ये बोली है कि बेड टी तो बिल्कुल उसको आगे खिसका सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं। हाँ, और ये जो डिटॉक्स वाटर है, इनको रात में आपको सोक करके रखना है, तब सुबह पीना है। कभी गर्मी के मौसम में ये खराब हो जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप सुबह ही एक बॉईल कर सकते हैं तो कर लीजिए, और ऐसे ले लीजिए। ओके। अब जिस तरह की शिफ्ट्स हैं, कॉर्पोरेट कल्चर है, बहुत लोग लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं और अक्सर लेट नाइट खाना भी खा रहे होते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हम लेट नाइट खाते हैं तो ये वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह है। आपको क्या लगता है? उस केस में चलिए आज पिज्ज़ा खाते हैं, ठीक है। आज मेरी डाइटिशियन ने मुझे डाइट में पिज्ज़ा लिख के दिया है। डाइटिशियन पिज्ज़ा लिख के देती हूँ? 100% मैं लिख के देती हूँ। तो उस केस में सपोज मेरी डाइटिशियन ने मुझे 2 या 3 पीस पिज्ज़ा के लिख दिए, बट शी टोल्ड मी थिन क्रस्ट पिज्ज़ा, मैंने थिन क्रस्ट पिज्ज़ा ले लिया। अब आप सोचो, आप दोपहर को आपके डाइटिशियन ने आपको पिज्ज़ा लिख के दिया और आप रात को 10 बजे खा रहे हो, सो द डिफरेंस कम्स। राइट। ओके। दोपहर को 4-5 बजे या शाम को 4-5 बजे डाइटिशियन ने लिख कर दे दिया पिज्जा खा लो, और हम रात को 10 बजे पिज्जा खा रहे हैं। एक तो वो डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिला उसको, ऊपर से आपका बेली ब्लोट हो जाएगा, वो हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका वेट बढ़ जाएगा। तो फिर लेट नाइट क्या खाना चाहिए? लेट नाइट हम आलमंड्स, वॉलनट्स, सोप नट्स खा सकते हैं, मोरिंगा वाटर पी सकते हैं। हम लाइट स्नैकिंग इज गुड इनफ। यू कैन टेक लेट नाइट बिंज ईटिंग यू टॉकिंग अबाउट। भूख लगी है और कुछ बढ़िया सा खाना है, तो उस केस में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिप्स और कुकीज मत खाइए। हमारे पास क्लिनिक में वी हैव मिलेट बेस्ड कुकीज, सो वी परमिट पीपल टू हैव मिलेट बेस्ड कुकीज। एंड वो जो मैंने कुकीज बनवाई है, मैंने स्पेशली उनको स्टीविया पाउडर में बनवाया है। अच्छा। उसके अंदर वाइट शुगर नहीं है, ना ब्राउन शुगर डलवाया है, मैंने उसको स्टीविया पाउडर में डलवाया है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब मिलेट कुकीज खाते हैं, और जितने भी नमकीन हैं मेरे पास, फ्रॉम भुजिया टू ऑल द चिप्स, ऑल ऑफ देम आर बेक्ड। तो वो हम परमिशन दे देते हैं कि आप उसको भेलपूरी स्टाइल में बनाकर, अगर आपको रात को बिंज ईटिंग का मन कर रहा है तो वो खा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके बाद सोए नहीं जल्दी। बट बिंज ईटिंग फिर तो सो ही जाएंगे, बेड पे बिंज ईटिंग करते हैं ना। बहुत सारे डॉक्टर्स भी, डाइटिशियंस भी अब प्रोटीन रिच डाइट पर फोकस करने लगे हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लिया तो किडनीज भी खराब हो सकती हैं, और प्रोटीन से कुछ लोगों को फ्लोटिंग भी होती है। तो प्रोटीन लेते समय भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है?
प्रोटीन इतना सिर्फ उन लोगों का गड़बड़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है जब हमारा किडनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू सी यू आर नॉट इंटॉलरेंट टू इट। जैसे कई मेरे पास केसेस आते हैं जो केसिन और वे इंटॉलरेंट होते हैं और तब भी वो प्रोटीन के डब्बास खा रहे हैं, एंड देन दे से मैम हम तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा, एंड देन वी चेक इनटू एवरीथिंग कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉपर डाइट हो रहा है, और वो जो वो डिब्बा खा रहे थे वे प्रोटीन का, the body was intolerant to that, because of which the weight is not going down. ओ, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार कि आप जो खा रहे हैं ये सोच के कि ये वेट लॉस में हेल्प करेगा, वो उसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा। ये कैसे पता चलेगा? वो हम डीप डाइव करते हैं ना, फिर एक एक चीज को वी आस्क देम टू पेन डाउन, एक एक चीज लिख कर दो। जो डिब्बा ले रहे हो, हाँ जो आप डिब्बा खा रहे हो, डिब्बे की हमें फोटो भेजो, वो डिब्बा दिखाओ मुझे कौन सा डिब्बा है। फिर टेस्ट होते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होती हैं। मैं जब भी किसी पेशेंट को डील करती हूँ मैं सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन बिलीव करती हूँ, क्योंकि बॉडी के अंदर इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं। जैसे कई लोगों की बॉडीज में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, कोर्टिसोल हाई है, उनका वेट लॉस नहीं होगा। विटामिन डी कम है, B12 कम है, आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगी। और लोग सच में इतनी कोशिश करके आते हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सबसे मुश्किल केस होते हैं ना वो मेरे पास आ जाते हैं कि मैम आप करना जरा कि मैम ये ट्राई कर लिया है, 10 नाम ले लेंगे कि मैम अब ना आप करके दिखाओ। आप बोलते हो ना मैजिक डाइटिशियन हो, अब आप ना हम पे मैजिक करके दिखाओ। मतलब दे थ्रो चैलेंजेस ऑन मी, एंड देन ऑब्वियसली माय रूल इज आई गेट द मेडिकल एग्जामिनेशंस डन। जब हम मेडिकल एग्जामिनेशंस करवाते हैं तो हमें वी अंडरस्टैंड कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे आपने मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की, अगर हम लोगों को बताना चाहें कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेक करें कि ये इन प्लेस होने चाहिए अगर आपको अपने फिटनेस की जर्नी को आगे बढ़ाना है। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम लेवल क्या है आपकी बॉडी में, कोर्टिसोल लेवल क्या है, आपका HbA1c आप जरूर चेक करवाएं कि आपका जो 3 महीने का शुगर है वो कैसा है। ठीक है, आपका थायराइड लेवल्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों के थायराइड बड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, और तब भी आपको लग रहा है कि मैम मेरा सब कुछ ठीक है, देन वी हैव मोर फर्दर टेस्ट विच वी गेट डन विच आर एट वेरी एडवांस टेस्ट। फिर हम वो टेस्ट कराते हैं। बट हम गट इन्फ्लेमेशन तो हम अपने क्लिनिक में ही चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक मशीन है जिसके अंदर हम बॉडी की स्कैनिंग कर लेते हैं कि बॉडी में पानी कितना है, बॉडी का प्रोटीन लेवल कितना है, आपकी बॉडी में मसल मास कितना है। क्योंकि आप सोचिए अगर आप और मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप मुझे बोलोगे गीतिका तू मुझे 45 kg का कर दे, मैं बोलूंगी सॉरी मैं नहीं कर रही, क्योंकि अगर हम 45 kg का आप और मैं सोचेंगे हो ना तो हमारा मसल मास गिरेगा। तो एक एज के साथ हमें अपनी बॉडी का मसल मास मेंटेन करके रखना है, प्रोटीन्स ऐसे डालने हैं डाइट में कि कम से कम हमारा मसल मास ना गिरे, क्योंकि विद एज एवरी ईयर द मसल हैज टू गो डाउन। एंड वी डू के लिए कितना मुश्किल होता है मसल मास मेंटेन करना? नहीं ऐसा नहीं है, हो जाता है। लीन मसल क्यों नहीं होगा, टोन बॉडी क्यों नहीं होगी, बिल्कुल हो जाती है। कैसे? टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स ऐड करके रखते हैं डाइट में। सप्लीमेंट्स का मतलब पॉपिंग पिल्स नहीं, सप्लीमेंट्स का मतलब है थ्रू डाइट। अच्छा, सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं? नो नॉट एट ऑल। जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने बहुत बार देखा होगा मेरे टेबल पे हिबिस्कस टी हमेशा रहती है, मेरी टेबल पे हमेशा इन्फ्यूजन केटल्स होती हैं। आई लव ड्रिंकिंग फ्लेवर्ड वाटर, मैं प्लेन पानी नहीं पीती बिल्कुल भी। तो हिबिस्कस टी बहुत अच्छी होती है, आपके कोर्टिसोल को रिड्यूस करती है, आपके वाटर रिटेंशन में राम बाण का काम करती है हिबिस्कस टी। और मेरे टेबल पे मेरी एक कंकॉक्शन है जिसके अंदर कैमोमाइल, लेमन ग्रास और रोजमेरी, ये मेरे टेबल पे हमेशा होता है। तो इससे क्या होता है, जब आपका कोर्टिसोल, वही बात है, कैमोमाइल आपका नर्व्स को काम करती है, लेमन ग्रास अगेन इज अ कामिंग इफेक्ट, रोजमेरी इज वेरी गुड फॉर योर हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब आप ऐसे कॉम्बिनेशंस लेंगे तो आपका इंटरनल सिस्टम ठीक होगा। स्टारवेशन करने से, भूखे रहने से आप अपने इंटरनल सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। स्टारवेशन इज बिग नो फॉर वेट लॉस। प्लीज डोंट रन बिहाइंड ट्रेंड्स, जस्ट लिसन टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी को भूख लग रही है तो आपको ये नहीं करना कि मुझे भूखे रहना है। ठीक है, आप आज भूखे हैं, आप 2 दिन भूखे हैं, आप 4 दिन भूखे हैं, आप कब तक भूखे रहेंगे? इसीलिए लोगों का वेट वापस आ जाता है। 15 दिन का डाइट प्लान, उसके बाद भूखे नहीं रहना। राइट ईटिंग, लर्न टू ईट राइट। द डे यू लर्न टू ईट राइट, आई प्रॉमिस यू आपका वेट वापस नहीं आएगा। आई कैन गिव इट इन रिटन।
25 साल का एक्सपीरियंस के बाद बोल रही हूँ, मैं चैलेंज कर सकती हूँ ओपनली। चलिए, तो एक चैलेंज मैजिक डाइटिशियन के लिए हमारी तरफ से है, 10 दिन में 3 किलो वजन घटाना है, क्या करना है? ओके उस केस में सुबह अर्ली मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर पियेंगे। इसके अंदर साबुत जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन ये डाल के सुबह पी लीजिए, ठीक है। फिर आप अपनी जो आपको मॉर्निंग टी पीनी है वो पी लो। उसके बाद उसमें नहीं, चीनी मत डालना। ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मेरा फेवरेट है, अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो मूंग दाल चीला या बेसन चीला या मिस्सी रोटी, इसमें से कुछ भी आप दही के साथ खा लो, ताकि एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट आपका चला गया आपके बॉडी में। फिर मिड मील में नारियल पानी या कोई भी एक सर्विंग फ्रूट का ले लो जो आपका फेवरेट फ्रूट है। लंच के अंदर कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद लंच में अगर आप रोटी खाना चाहते हो तो आप 1 या 2 रोटी, जितनी खाते हो, डिपेंड करता है आपकी एपेटाइट कितनी है। अगर आप अभी तक 4 रोटी खा रहे थे तो आप 2 या 3 रोटी खा लो। अगर आप 2 रोटी खा रहे थे तो आप 1 रोटी खा लो। और आप मिलेट बेस्ड रोटी खाओगे, जैसे ज्वार, रागी, एमरंथ, खापली आटा, ये बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। बट अगेन इट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को क्या कौन सा आटा सूट करता है। तो आप वो रोटी खा लो, साथ सब्जी, सैलेड, रायता, इन सब के साथ। शाम को फिर आप गुड फैट जरूर ऐड करो अपनी डाइट में, जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स। इससे क्या होगा, आपको फीलिंग ऑफ सटाइटी आएगी और आपका पेट भरा रहेगा। और फिर आप डिनर के अंदर कोशिश करो अपनी डाइट में प्रोटीन्स रखने की, जैसे स्प्राउट सैलेड, चिकन सैलेड, पनीर सैलेड ले सकते हो, पर पनीर थोड़ा 50 ग्राम्स ऑफ पनीर में भी। एंड हमारे पास पेज पे ना बहुत अच्छी उसकी रेसिपीज़ हैं, टिक्कीज़ की रेसिपी हैं, जैसे ब्रोकली टिक्की और ब्लैक चना टिक्की, तो आप वो खा लो। और एक रूल का आप ध्यान रखिए, एक तो ग्रीन टी ज़रूर पीजिए, दूसरा आप हर मील के बाद कोशिश करो वॉक करने की। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आपको मिनिमम एक अपना टारगेट रखना है कि आपको 7 to 10,000 स्टेप्स हर रोज चलने हैं, ठीक है। उस केस में आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पार्क में जाके ही वॉक करो। बहुत मजा आता है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैम हमसे ना गर्मी में वॉक नहीं होती। मैंने बोला पार्क मॉल में वॉक हो जाएगी। हाँ मैम, हम मॉल में रोज वॉक कर लेंगे। तो वो शूज पहन के रोज मॉल में वॉक करने जाते हैं और मुझे फोटो खींच के भेज देते हैं कि मैम देखो स्टेप्स कवर हो गए हमारे। तो इट इज जस्ट मूवमेंट। और साथ में रात को ग्रीन टी पियो, वाटर रिटेंशन पाउडर पियो, स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखो अपना। आपका वेट क्यों नहीं कम होगा, बिल्कुल होगा। ग्रीन टी हर किसी को सूट नहीं करती, कुछ लोग को एसिडिटी हो जाती है ग्रीन टी से। बट अगर हम कैमोमाइल लेंगे या हिबिस्कस टी लेंगे तो वो नहीं करेगी। और एसिडिटी के लिए अगर हम उसके अंदर सौंफ या हरी इलायची डाल देंगे तो वो काउंटर हो जाएगा। ओके। 10 दिन में 3 किलो वजन घटाने वाली डाइट मैजिक डाइटिशियन से मिली है, प्रोवाइडेड आप इसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करें, जैसा जैसा बताया है डॉक्टर गीतिका ने वैसे वैसे फॉलो करें। और उसके बाद भी अगर वजन ना घटे तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके रिजल्ट्स क्या रहे। हमें उम्मीद है 10 में से 9 लोग तो ये कहेंगे कि हाँ वजन घट गया। 100%। नहीं घटे तो इनको ढूंढिए। थैंक यू सो मच। ओके।